Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, what do you mean by emulsification? Mention its significance. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है और इमल्सिफिकेशन प्रोसेस की क्या सिग्निफिकेंस है. ओके, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट वुड बी इमल्सिफिकेशन. तो बच्चों इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है. ठीक है, so we can write over here the process of breaking large fat globules, the process of breaking large fat globules into smaller fat globules, ठीक है, इसी को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन. अब इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है, इस प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो बच्चों, हमने ये पढ़ा कि इमल्सिफिकेशन में बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है. जो ये स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स है इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. ठीक है, और अगर इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो इन पे जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो बहुत अच्छे से एक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स broken into smaller globules, into smaller fat globules, which have larger surface area to be acted upon by lipases. lipases क्या होते हैं? lipases वो एंजाइम है जो फैट का ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, सबसे पहली सिग्निफिकेंस. दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि इमल्सिफिकेशन में क्या करते हैं? फैट को वाटर में सोल्यूबलाइज करते हैं. ठीक है, फैट को वाटर में डिस्पर्स करते हैं, टू बी वेरी पर्टिकुलर. और इस वाटर में क्या प्रेजेंट है? वाटर में प्रेजेंट है लाइपेसेस, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम्स है वो वाटर के मीडियम में रिएक्ट करते हैं या वाटर के मीडियम में ही एक्टिवेट होते हैं. ठीक है, तो लाइपेसेस भी कहाँ प्रेजेंट है? लाइपेसेस भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ल्यूमन में प्रेजेंट है, टू बी पर्टिकुलर. अभी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब ये लाइपेसेस को एक्ट करना है तो इसको वाटर मीडियम चाहिए होता है, और हमें पता है फैट वाटर में तो डिसॉल्व होता नहीं है. इसीलिए ये जो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स अभी बने हैं उन्हें वाटर में डिस्पर्स करना पड़ता है ताकि लाइपेसेस उन पे एक्ट कर सके. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर फैट ग्लोब्यूल्स are dispersed in water which contains lipases. ठीक है, so we have written over here fat globules are dispersed in surrounding water, to be particular, in surrounding water which contains lipases. अब ये इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता कैसे? लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस. और इस बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है? बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं बाइल सॉल्ट्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बाइल सॉल्ट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि इनके पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है. हाइड्रोफिलिक हेड मतलब ऐसा रीजन जो वाटर लविंग हो. ठीक है, और इसके पास एक टेल होती है, विच इज हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर से या वाटर हेटिंग. ठीक है, हेड कैसा है? वाटर लविंग. हाइड्रोफोबिक टेल मतलब वाटर हेटिंग. ठीक है, अब ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? बाइल सॉल्ट्स आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में.
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है क्या? हमारे फैट ग्लोब्यूल्स इन द फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है फैट ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल। अब इस फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है, तो क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स इसको सराउंड कर लेते हैं। कैसे सराउंड करते हैं? हमने अभी देखा इसका जो हेड रीजन है वो क्या है, वाटर लविंग है। तो ये क्या फैट ग्लोब्यूल के पास जाएगा? नहीं, ये वाटर के पास जाएगा, ये वाटर के पास जाएगा। और फैट खुद कैसा होता है? फैट इज वाटर हेटिंग। तो फैट के साथ कौन इंटरैक्ट करेगा? फैट के साथ इंटरैक्ट करेंगे टेल्स, टेल्स। तो हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे टेल्स क्या कर रही है? फैट के साथ इंटरैक्ट कर रही है, फैट ग्लोब्यूल के साथ, फैट ग्लोब्यूल को सराउंड कर रखा है। और बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोफिलिक वाला रीजन विच इज वाटर लविंग। सराउंडिंग मीडियम में हमने अभी पढ़ा क्या होता है? सराउंडिंग मीडियम में प्रेजेंट होता है इस तरीके से वाटर, ठीक है, वाटर कंटेंट होता है। इस वाटर में क्या क्या डिजोल्व है? इस वाटर में बहुत सारे एंजाइम्स डिजोल्व है, आयंस डिजोल्व है, राइट, ठीक है। तो ये क्या है? सराउंडिंग वाटर। इस सराउंडिंग वाटर में क्या है? लाइपेजेस प्रेजेंट है। ये लाइपेजेस इस पे एक्ट ही नहीं कर सकते। कैसे एक्ट करेंगे? अगर इन्हें एक्ट करना है तो इन्हें तो फैट के पास जाना पड़ेगा, और लाइपेजेस खुद वाटर में है, तो ये फैट के पास तो जा ही नहीं सकते, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को अकम्प्लिश करने के लिए क्या किया जाता है? इस पूरे प्रोसेस को अकम्प्लिश करने के लिए इमल्सिफिकेशन होती है। इस फैट को स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो वी कैन राइट ओवर हियर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स बन गए। अब ये फैट ग्लोब्यूल्स कैसे हैं? ये फैट ग्लोब्यूल्स ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होते। इन फैट ग्लोब्यूल्स के अराउंड अगेन ये क्या प्रेजेंट है? ये हमारे बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है जो इसको सराउंड करके रखते हैं, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होता है, ये वाटर में डिस्पर्स नहीं होता। इसको अगर वाटर में डिस्पर्स करना है तो इनको फैट ग्लोब्यूल बाइल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करना ही पड़ेगा, इंटरैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गए? ये छोटे छोटे मिसल्स बन गए। मिसल क्या है? मिसल ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में फैट प्रेजेंट है एंड इट इज सराउंडेड बाय बाइल सॉल्ट्स। तो ये क्या बन गए? मिसल्स। अब इन मिसल्स पे एक्ट कर सकते हैं लाइपेजेस, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस है इमल्सिफिकेशन का, और हमने इसकी सिग्निफिकेंस देखी कि फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और लाइपेज एक्ट कर सके। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि फैट ग्लोब्यूल्स को सराउंडिंग मीडियम में डिस्पर्स करना पड़ता है ताकि उस पर लाइपेसेस एक्ट कर सके। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.